वर्ग बताया है जिसकी 4 भुजाओं से, ये 4 लाइनों से मिलकर बनता है और सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। अब इसमें क्या करें, 6 सेंटीमीटर एक भुजा है, ठीक है, तो इसका मतलब 6 सेंटीमीटर ही होंगी सारी भुजाएं। ओके, तो इसी तरीके से आपको परिमाप निकालना है। परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का जोड़। जब आप सारी भुजाओं को जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा परिमाप, ठीक है। 6 सेंटीमीटर एक भुजा है, तो दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और चौथी भुजा भी 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर इस तरीके से होगी। तो इसका मतलब हमें 6 सेंटीमीटर को कितनी बार जमा करना है, 4 बार। या तो आप 4 बार जमा कर दो या 6 को 4 से गुणा कर दो, एक ही बात है। तो आपको उत्तर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 3081 डिजिट दिए हुए हैं हमें, सिंगल डिजिट, जिससे हमें बनानी है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सॉरी छोटी संख्या। अब कह रहा है कि अगर मैं 0 सबसे पहले लिख दूं तो 0 सबसे छोटी है क्योंकि, तो हमारी संख्या जो बनेगी वो 3 अंकों वाली बन जाएगी, लेकिन हमें बनाने 4 अंकों वाली, तो 0 सबसे पहले नहीं आएगा। सबसे पहले 0 के बाद फिर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब 1 हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर हम 0 लिख सकते हैं, फिर 3 आएगा और फिर 8 आएगा। तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी, 1038, ठीक है। ये हमारी सबसे छोटी संख्या होगी 4 अंकों वाली, जो दिए हुए डिजिट से मिलकर बनी है। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कन्वर्ट 3.5 किलोमीटर इंटू मीटर्स। कह रहा है कि 3.5 किलोमीटर को मीटर में बदलना है। आपको मैंने बताया था कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, और पॉइंट में दिया हुआ है 3.5 किलोमीटर। पॉइंट से आगे की संख्या हमेशा पूरी दी हुई होती है। तो 3 जो है वो 1 किलोमीटर 1000 के बराबर, 2 2000 के बराबर, 3 किलोमीटर 3000 मीटर के बराबर। तो 3000 मीटर आप साइड में कहीं लिख लें, ठीक है। उसके बाद पॉइंट के बाद की संख्या जो है अधूरी है। अगर वो पूरी होती, मतलब 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर सारी मिलाकर अगर वो पूरी 900 के बाद 1000 हो जाती, 10वीं संख्या आ जाती, तो वो पूरी संख्या बन जाती और 3 के बाद 4 हो जाता। लेकिन यहाँ क्या है, 0.5 दिया हुआ है, इसका मतलब 500 मीटर। वो क्या दी हुई है, 500 मीटर दी हुई है। 3000 हमने पहले लिख लिया, 500 मीटर हमें बाद में मिला, तो 3500 मीटर हमारी सही संख्या हो जाएगी, जो कि बी पर दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, कह रहा है कि हमें औसत निकालना है दी हुई संख्याओं का, 10 20 30 और 40। औसत का मतलब क्या होता है कि जितनी भी संख्याएं, सभी संख्याओं को जोड़ो और उसको भाग कर दो जितनी संख्याएं दी हुई हैं। जैसे 10 में 20 जोड़ेंगे हमारा क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 में 30 जोड़ेंगे 60 आ जाएगा। 60 में 40 जोड़ेंगे 100 आ जाएगा। लेकिन संख्याएं कितनी दी हुई हैं, 4 संख्याएं दी हुई हैं, 10 20 30 और 40, ठीक है। 100 को हम 4 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो इसका मतलब 4 से हम जब 100 को भाग करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 25। तो एज इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, कह रहा है कि 2.5 घंटे में कुल कितने मिनट होते हैं। आपको पहले ये सॉल्व करने से पहले मालूम होना चाहिए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं। अब मैंने आपको अभी पॉइंट का सिस्टम बताया, पॉइंट से पहले की जो चीज़ होती है वो पूरी होगी। इसका मतलब 2 मतलब 2 घंटा। 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे में 120 मिनट, 60 जमा 60, ठीक है। 120 मिनट को आप कहीं लिख लें। अब पॉइंट के बाद दिया हुआ है 5, इसका मतलब अगर ये पूरा घंटा नहीं है, इसलिए ये क्या है, मिनट है। पॉइंट के पीछे वाला मिनट है। 0.5 दिया है, इसका मतलब आपको क्या है कि 60 दिए हुए हैं तो 60 मिनट होते हैं, तो हमें हर मिनट में, हर उसमें संख्या में हमें क्या करना है, घंटे का आधा दिया है 5, तो इसका मतलब 30 मिनट है ये। अब कितने हो गए, 120 पहले हो गया हमारा मिनट, और 30 ये हो गए, 120 जमा 30 150 हो गए। अगला आप देखें, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अगली संख्या क्या होगी। कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाओ। पहले कह रहा है कि 3 अंकों की संख्या बनाई, तो 1 से लेकर 9 तक की जो संख्या है उसमें सबसे बड़ी संख्या है 9। 9 को हम 3 बार लिखेंगे, 999 बन जाएगा। अब कह रहा है हमें ये संख्या नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, इससे एक अगली संख्या चाहिए। 999 से अगला नंबर क्या होगा, उसमें 1 जोड़ देंगे, तो इसका मतलब 1000 हो जाएगा। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 850 में से हमें घटाना है क्या, 200 जमा 150 को। लेकिन ये बॉड मास का रूल है। बॉड मास मतलब ब्रैकेट ओपन, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। अब इसमें सबसे पहले आपको दिया हुआ है ब्रैकेट को हम ओपन कर देंगे, खोल देंगे। 200 में 150 को जोड़ दो, 350 आ जाएगा। अब ब्रैकेट खुल गया। अब 850 में से घटाना है हमें क्या, 350, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 500, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक बस चल रही है जो कि 8:30 बजे चलती है सुबह, और 11:15 AM तक वो पहुंच जाती है जहां उसे जाना है। कह रहा है कि कितना समय लगाया उसने, 8:30 बजे से लेकर 11:15 तक कितने घंटे हो गए। अब आपको मैंने इजी तरीका बताया था, जो संख्या हमें दी हुई है, जो समय हमें दिया हुआ है, उसी समय को बार बार गिनते जाएं। 8:30 से 9:30 अगला 1 घंटा हो गया, 9:30 से 10:30 अगला दूसरा घंटा हो गया, 2 घंटे आप साइड में रख दें। 10:30 मतलब 10:30 के बाद 11 आप जब बजेंगे तो कितने और मिनट चाहिए होंगे, 30 मिनट और चाहिए होंगे। लेकिन 11 से 11:15 15 मिनट आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन में,
30 मिनट आपने वो जोड़ दिए 10:30 से 11 और 15 मिनट ये दिए हैं, 30 और 15 45 मिनट हो गए। और घंटे कितने थे आपके पास? 8:30 से 9:30 1 घंटा, 9:30 से 10:30 2 घंटा। तो इसका मतलब उत्तर क्या आएगा? 2 घंटा 45 मिनट। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। इसी तरीके से आपके पास मैं और वर्कशीट लेकर आऊँगी, आप इसको घर पे आज सॉल्व करें और मुझे कल बताएं कि आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। थैंक यू सो मच।